जय सिया राम। इन दिनों हम नवधा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं एंड पिछले वीडियोस में हमने सात भक्ति की चर्चा कर लिया है। इस वीडियो में हम आठवीं भक्ति की चर्चा करेंगे। सातवीं भक्ति कुछ ऐसी थी। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखिए परदोषा। भगवान राम माता सबरी से आठवीं भक्ति बताते हुए कहते हैं, आठम यथा लाभ संतोषा। जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें जो आपको लाभ मिले, जो कुछ भी अचीव हो, यथा लाभ। और यथा लाभ में जीरो लाभ भी होता है, माइनस लाभ भी होता है, प्रॉफिट लॉस दोनों लाभ का ही पार्ट मानो। नेगेटिव प्रॉफिट इज कॉल्ड द लॉस, जीरो प्रॉफिट न्यूट्रल, पॉजिटिव प्रॉफिट दैट इज द प्रॉफिट जैसा आप मानते हैं, बट सब कुछ है। मतलब जीवन कार्य क्षेत्र पर आप वर्क करो, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप काम करो, उसमें जो कुछ भी आप अचीव कर पाओ उस पर संतोष करें। मतलब आपके पास जो कुछ है उसमें संतोष करें। मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है, वो साल भर बहुत अच्छे ढंग से मैथ्स की तैयारी करता है और उसके मैथ्स में मान लो 95 मार्क्स आ गए, 100 नहीं आया, तो उसमें उसको एक बार संतोष करना चाहिए कि चलो 95 तो आए, ठीक है, दैट्स गुड। उसको सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। संतोष का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहीं रुक जाना। जो आपको लाभ मिला ना, उस पर संतोष कीजिए कि हाँ इस बार इतना मिला। उसके बाद उस कार्य को और आगे बढ़ाइए, आपका लाभ बढ़ता जाएगा। और नहीं भी है तो फिर किस बात की चिंता। ये भगवान की दुनिया है। संसार में किसी को लाभ होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ही हो रहा है। लेकिन अगर लाभ पे संतोष करेंगे और अपने कर्म को कंटिन्यू रखेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आपने खूब मेहनत किया, मैथ्स में मान लो इस बार 50 मार्क्स आए, कोई बात नहीं, ठीक है, इस बार इतने ही, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अगले साल और मन लगा करके पढ़ना, जिससे आपकी प्रोग्रेस निश्चित है। और अगर हम संतोष नहीं करेंगे तो फिर बगल वाला दिखेगा, उसके ज़्यादा नंबर। असंतोष मेनली इससे आता है कि बगल वाले को ज़्यादा नंबर मिल गए। अदरवाइज अपने प्रोग्रेस से असंतोष, अपने आप से असंतोष कई बार प्रगति का कारण भी बनता है। तो अगर असंतोष करना है ना तो अपने आप से करना, लेकिन उसका तरीका यही है। असंतोष का मतलब रिजल्ट से असंतोष नहीं, रिजल्ट जो कुछ आया है उसको संतोष कीजिए, मान लीजिए कि ठीक है इस बार इतना, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए परदोषा। सपने में भी किसी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। कहते हैं ना कि हंसा मोती चुने या भूखा रह जाए। ये मेरे एक काका थे गांव में, ये वाला श्लोक बहुत बोला, ये वाला दोहा बहुत बोला करते थे कि हंसा मोती चुगे कि भूखा रह जाए। पता नहीं वो कहाँ से पढ़े थे, लेकिन बोला करते थे कि भाई या तो ये और या तो हम भूखे रह जाएंगे। यही चीज करना है। हंस जो है ना मोती चुगता है, अपने काम की चीज चुगता है। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो उसके अंदर से मोती चुगो, उसके अंदर की अच्छाइयाँ पकड़ो। बुराइयों में लत होने से, आप देखने से ना, आप बुराई के संगत में चले जाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर संत और असंत विद्यमान होता है। राक्षस और देवता हर व्यक्ति के अंदर विद्वान होता है,
अच्छे कर्म करने से व्यक्ति देवत्व को बढ़ा लेता है तो उसका राक्षसत्व दिखता नहीं है। यही देखना है, हर व्यक्ति के अंदर संत और असंत दोनों होते हैं। कुछ अच्छे कर्म करके अपने संतत्व को बढ़ा देता है और असंतत्व को कम कर देता है तो उसका असंतत्व नहीं दिखता। तो किसी व्यक्ति के अच्छे गुणों को पकड़ने का मतलब ये है कि आप अच्छाई की संगत में जा रहे हैं। दूसरे के बुरे गुण को भी अगर आप देखोगे, इसका मतलब आप बुरे गुण के साथ में जा रहे हैं। आपका संगत, आपके मन की संगत गलत होगी जो आपके ही पतन का कारण बनेगी। कई बार लगता है ना कि ये इतना गंदा व्यक्ति है, ऐसा वैसा, सारा कुछ बकलो आप, लेकिन उस माहौल में आप एक बुराई के संगत में चले गए। और ध्यान रखिएगा, सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। विवेक उत्पन्न करने के लिए सत्संगत जरूरी है। और आप अगर किसी के बुराई में लग गए तो आपकी जो संगति है ना, वो उस बुराई की हो गई जिसकी आप चर्चा कर रहे हो। आपका ही घाटा होगा। बचने की जरूरत है। तो यहाँ पर भगवान राम माता सबरी से ये बोले हैं, आठम यथा लाभ संतोषा। जो आपको लाभ मिले कहीं से भी, लाभ मैंने आपको पीछे बताया है कैसा होता है, उस पर संतोष। और सपने में भी किसी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। ये तो दोष ना बहुत खतरनाक चीज़ है। एक होती है बेटा आलोचना, इट इज़ द डिफरेंट। अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी तथ्य की आलोचना कर रहे हैं, इसमें जब आलोचना करते करते हम निंदा पर पहुंच जाते हैं, मतलब वही बुराई 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 दिखने लगती है, उस पर तो रामचरितमानस ने कुछ और ही लिखा है। सुने, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। परम अहिंसा परमो धर्म है, और दूसरे की निंदा करना, दूसरे की बुराई करना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। और ये अधर्म फिर आपके अपने ऊपर ही आएगा। इसलिए मैंने बोला कि आप हंस जैसा चरित्र करें कि जो जिससे भी आपका पाला पड़े, जिससे भी आपकी संगति बने, वहाँ पर आप ये देखें कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई क्या है और उस अच्छाई के साथ रहना सीखें। बुराई का पुतला तो हर व्यक्ति है, मैंने बताया ना, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है। अब आपकी नज़र है अगर अच्छे में जाती है, इसका मतलब आप अच्छे हो, और आपकी नज़र हमेशा बुरी चीज़ में ही जाती है, किसी की बुराई ही देखने में जाती है, इसका मतलब आपकी नज़र बुराई ही देखती है। तो इस भक्ति में आप अपने आप को लगाएं कि जो आपको जनरल, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में जो लाभ मिल जाए उसमें संतोष कर लो, ये भक्ति है। और किसी दूसरे से जब आप मिलो तो उसकी केवल बुराई मत देखो, उस सपने में भी दूसरे की बुराई मत, सपने नहीं देखिए पर दोसा। या ऐसा भी बोल दो कि सपने में भी किसी दूसरे का अनभल करना मत सोचो। ये नवधा भक्ति है। कर्म करते रहिए, इस समाज में रहते रहिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इन छोटे छोटे भगवान राम द्वारा दिए गए लिबरल टिप्स को आप फॉलो कीजिए, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी, आप जीवन का मतलब समझोगे और आपका कल्याण होगा। इट्स ऑल फॉर 8th नवधा भक्ति। जय सिया राम।